हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की पावर पढ़ रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। उन्हीं शक्तियों में एक शक्ति इनकी होती है वीटो पावर की। अब वीटो पावर है क्या, इसके संबंध में अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीटो पावर क्या होती है। पहले आप ये जानिए कि इस वीटो पावर का यूज दो जगह किया जाता है। कहां दो जगह हम लोग पढ़ते हैं? पहला हम लोग पढ़ते हैं, एक तो राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर का यूज किया जाता है। दूसरा, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते हैं, यूएनओ पढ़ते होंगे, तो यूएनओ में क्या है, एक अंग होता है यूएनओ का, सुरक्षा परिषद होता है। आपने पढ़ा होगा सुरक्षा परिषद, ये हो गया सुरक्षा परिषद। टोटल इसके कितने सदस्य होते हैं? टोटल आपने पढ़ा होगा 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में भी आपके 5 क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो यहां पे जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको भी वीटो पावर दिया गया है। ये भी क्या कर सकते हैं, वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम दो जगह पढ़ते हैं। एक हमें कहां मिलता है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को भी वीटो पावर दिया गया है, और उसके साथ साथ यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राष्ट्रपति को क्या है, वीटो पावर दिया गया है। अब समझिए, पहले मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए। संसद हम लोग पढ़ते हैं, पार्लियामेंट कहां पढ़ते हैं, आर्टिकल 79 में पढ़ते हैं। संसद कैसे बनती है, 3 चीजों से मिलकर बनती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है, वो संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब एक चीज और समझिए, यहां पे एक होता है विधेयक और दूसरा होता है एक्ट, अर्थात एक होता है बिल और एक होता है अधिनियम या एक्ट हम कह लें। तो यहां पे जितनी बार मैं बोलूंगा वहां पे विधेयक आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां एक्ट नहीं आएगा, विधेयक आएगा, अर्थात बिल आएगा। तो दोनों में जब तक आपको अंतर नहीं पता होगा तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ी सी जल्दी से मैं आपको बता दूं कि बिल और एक्ट में क्या अंतर है। देखिए, जब संसद में कोई मसौदा तैयार करके रखा जाता है, वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, जैसा वो विधेयक हो, तो वहां मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, एक सदन से पास हुआ, फिर वो कहां जाता है, दूसरे सदन में, वहां से भी पास हो गया। तो अब दोनों जगह से पास होने के बाद अब वो कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के द्वारा जब उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया जाएगा तो वही बिल क्या रूप ले लेगा, एक्ट का रूप ले लेगा। समझ में आया? वही बिल क्या रूप ले लेगा, एक्ट का रूप ले लेगा, अर्थात वही अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, यह बात क्लियर हुई। बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं यहां पर जो हमारा टॉपिक है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। अब आप यहां पे एक चीज समझिए कि आखिर ये वीटो का क्या मतलब है। ये जो हमने लिखा है वीटो, वीटो का क्या मतलब है? वीटो का मतलब है कि रोक देना या मना कर देना, किसी चीज को रोक देना या मना कर देना, तो उसी को कहते हैं वीटो पावर। यही पावर जब राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को संबंध में उसको रोक दिया जाता है या मना कर दिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर का यूज किया गया। क्लियर है? अब ये वीटो पावर हमें मिलता कहां है, कहां हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो ये हमें आर्टिकल 111 में मिलता है। ये स्पष्ट रूप से यहां प्रावधान नहीं किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से आपको यहां नहीं मिलेगा वीटो पावर, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये 111 में ही राष्ट्रपति का वीटो पावर बताया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर दिया गया है। क्लियर? चलिए अब आगे चलिए, देखते हैं। अब राष्ट्रपति को जो वीटो पावर दिया गया है वो कितने प्रकार का है, वीटो पावर कितने तरह का यूज कर सकता है? तो 3 तरह का उसको वीटो पावर दिया गया। कौन कौन सा?
समझिए, एक होता है आत्यंतिक वीटो जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन वीटो, और तीसरा हमारा जेबी वीटो होता है जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। पहला आत्यंतिक वीटो जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, या हम इसी को कहते हैं पूर्ण वीटो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है या बिल आता है, अब आप समझ रहे होंगे कि विधेयक क्या है और एक्ट क्या है, इसमें सभी चीजें क्या होंगी, अब बिल ही आएंगी। ठीक है, बिल तब तक रहेंगी जब तक आपका राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए। हस्ताक्षर से पहले ये सभी चीजें क्या होती हैं, बिल होती हैं, विधेयक होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई विधेयक आता है और राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को क्या करता है, पूर्ण रूप से मना कर देता है या अस्वीकार कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता उस विधेयक को, तो इसे क्या कहते हैं, आत्यंतिक वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। क्लियर है बात? इसमें जब राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह विधेयक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा कि पूछा जाता है कि बताइए सर्वप्रथम इस शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो कौन से राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया था, ये आप जानिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया, कौन सा, ये वाली शक्ति, आत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो, इसको इन्होंने प्रयोग किया। किस मामले में प्रयोग किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में इनके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये इस शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, और किस मामले में किया गया था, तो पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में इस शक्ति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा आते हैं निलंबनकारी, सस्पेंशन इसको कहते हैं। ये क्या होता है, क्यों इसको निलंबनकारी कहते हैं, अभी हम समझते हैं निलंबनकारी क्यों कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आ रहा है तो राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इस विधेयक में कुछ कमी है, कुछ संशोधन करना चाहिए इसमें, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि उस विधेयक को वापस कर देते हैं। किस लिए, पुनर्विचार के लिए। कहते हैं कि भैया एक बार इस विधेयक पे फिर से आप विचार कर लीजिए, हो सकता है इसमें कुछ कमी है, उसको पूरा कर लीजिए। ये किसको भेजते हैं, पार्लियामेंट को, जहां से आया है वहां वापस भेजते हैं, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो जब तक वहां पे पुनर्विचार के लिए जाता है तब तक क्या है, मैटर निलंबित है। ठीक है, अभी निलंबित है, तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, निलंबनकारी वीटो नाम पड़ा है। समझिए, जब आप मान लीजिए हो गए पार्लियामेंट, मैं क्या हो गया, राष्ट्रपति, आपके द्वारा कोई विधेयक मेरे पास आ रहा है, मैं राष्ट्रपति हूं, मैंने कहा कि भाई इस विधेयक में थोड़ी कमी है या इसमें कुछ संशोधन करना है, तो मैंने क्या किया, उस विधेयक को आपके पास वापस भेज दिया, आपसे कहा कि भैया उसको पुनर्विचार इसका पर कर लीजिए, इस विधेयक पर कर लीजिए। तो जब तक आप पुनर्विचार कर रहे हैं तब तक तो निलंबित है चीजें ना, तो इसी को कहा जा रहा है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपके द्वारा दोबारा मान लीजिए पुनर्विचार करके आप दोबारा मेरे पास उस विधेयक को भेजते हैं, तो अब मैं वापस नहीं कर सकता, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए आपके पास भेज सकता हूं, उसके बाद नहीं। तो अब दोबारा आप मेरे पास भेजते हैं तो उस पे मैं सहमति देने के लिए बाध्य हूं। ठीक है, समझिएगा, बाध्य हूं। अब ये देखिए लिखा गया, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक संसद को पुनर्विचार के लिए भेजना। ठीक है, क्लियर।
दूसरी चीज, संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने, आपके द्वारा पुनः उसको पारित किया गया। चलिए भाई पुनर्विचार हमने कर लिया, अब लीजिए मैं फिर से लेकर आ रहा हूं। तो फिर से आप लेके आ रहे हैं मेरे पास, तो क्या होगा, पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, बाउंड है। ये ध्यान रखिएगा, बाध्य शब्द यूज किया गया है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए गया, उसके बाद फिर आया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या है, उस विधेयक पर सहमति देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। क्लियर। अब देखते हैं क्या ऐसा कोई मामला आया था। तो देखिए, अब इस शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, क्वेश्चन देखिए यहीं से उठता है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन से राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे हमारे वेंकट रमन जी द्वारा। वेंकट रमन द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया। कौन सा शक्ति का, ये हमारी निलंबनकारी वीटो पावर का यूज किया गया था। किस मामले में किया गया था, तो मामला समझिएगा, संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन संशोधन विधेयक के मामले में ये अपने शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति वेंकट रमन जी द्वारा किया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने दो वीटो पावर पढ़ा, ये एब्सोल्यूट वीटो पावर और दूसरा सस्पेंशन पढ़ा। पहले वाले में शक्ति का प्रयोग किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, किस मामले में, पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में। दूसरे में क्या है कि राष्ट्रपति वेंकट रमन जी के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया, किस मामले में, संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन संशोधन विधेयक के मामले में। क्लियर, ये दो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लास्ट विधेयक पढ़ते हैं। लास्ट क्या है हमारा, जेबी या पॉकेट वीटो। अब इसको पॉकेट वीटो क्यों कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर चीजें ना आपसे प्री में तो मान लीजिए पूछा ही जाता, मेंस में भी कभी कभी शॉर्ट में लिखने के लिए यहां से आ जाता है, और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। जेबी या पॉकेट वीटो इसको क्यों कहते हैं, इसमें यह कहा जा रहा है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति न तो उसे अस्वीकार करता है, अर्थात न तो ये वाला काम करता है न तो ये वाला काम करता है, दोनों काम नहीं करता। मतलब न तो इसके तहत अस्वीकार करता है, मना नहीं कर रहा है, या तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर रहा है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज रहा है। क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति अपने पास रखे रह रहे हैं। ठीक है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, अपने ही पास रखे हैं, तो माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, पॉकेट में रख लिया उस चीज को। ठीक है, तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं किया, तो इसी को कहा जाता है जेबी या पॉकेट वीटो, अर्थात न तो अनुमति देते हैं उस विधेयक पर, न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, दोनों काम नहीं करते। और ये शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है ना, कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक वो रखेंगे, वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो चाहे जब तक उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है कि इतने माह, इतने साल तक राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर न तो अनुमति दे न तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, तो ऐसे वीटो को हम क्या कहेंगे, जेबी या पॉकेट वीटो कहेंगे। पॉकेट वीटो क्यों कहते हैं, यह माना जाता है कि ऐसे विधेयक को उन्होंने क्या किया, पॉकेट में रख लिया। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इसमें कि इस शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया था। किस शक्ति का, जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। किस मामले में किया गया, तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के मामले में इस शक्ति का प्रयोग किया गया था। देखिए, हमने 3 वीटो आपको बताए और तीनों में हमने यह भी बताया कि सर्वप्रथम इस शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, और तीनों में ही हमने यह भी बताया कि किस मामले में इस शक्ति का प्रयोग किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें सर्वप्रथम यूज की गई हैं, ये जानते रहिए, और सभी राष्ट्रपति के द्वारा यूज की गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखे रहिए, आपके प्री का, मेंस का, इंटरव्यू तीनों का क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, तो ये ध्यान से पढ़े रखिए। अब थोड़ा सा हम इसको समरी कर लेते हैं समझने के लिए, क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए, हमने क्या पढ़ा,
वीटो हमने पढ़ा, वीटो पढ़ रहे हैं। वीटो में हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है। देखिए इसके पास एक विकल्प है, या तो स्वीकार कर सकता है, यहां वीटो न लिखे हम विधेयक लेते हैं, बिल, ठीक है। बिल को क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, या क्या कर सकता है, क्या पावर है इसके पास, वो क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, या क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक। इसके बाद क्या कर सकता है, न तो अस्वीकार, क्या कर ले, न तो अस्वीकार और न ही पुनर्विचार। ये चार चीजें हैं बिल के संबंध में राष्ट्रपति के पास। स्वीकार कर लिया तो भाई वीटो पावर का कोई मतलब ही नहीं है, कहां वीटो पावर, यहां वीटो पावर यूज ही नहीं हुआ। भाई एक्सेप्ट कर लिया, राष्ट्रपति ने साइन इन कर दिया, वो तो एक्ट हो गया। बिल आया राष्ट्रपति के पास, देखा सही है, ठीक ठाक है, साइन कर दिया, हस्ताक्षर अपना कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो एक्ट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वीटो का मतलब झमेला नहीं इसमें, ठीक है, स्वीकार करने पर। अब बात ही उसके बाद वाले में आती है। अब यदि अस्वीकार कर दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया, विधेयक खत्म। पहला वाला आत्यंतिक एब्सोल्यूट अस्वीकार, क्लियर। दूसरा पुनर्विचार के लिए भेज दिया, आ गया विधेयक उसके पास, लगा कि भाई संशोधन करने की जरूरत है, इसमें कुछ कमी है, तो उसने पुनर्विचार के लिए भेज दिया संसद के पास। तो क्या हो गया, निलंबनकारी, सस्पेंशन, पुनर्विचार के लिए भेजा, ठीक है। लेकिन फिर आ रहा है दोबारा पुनर्विचार करने के बाद फिर से लाया जा रहा है, तो बाध्य है फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तीसरा, ना तो ये काम कर रहा है ना तो ये काम कर रहा है, दोनों काम नहीं किया जा रहा, ना तो अस्वीकार कर रहे हैं ना तो पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, तो ऐसे पावर को क्या कहेंगे, जेबी वीटो कहेंगे या पॉकेट वीटो कहते हैं। क्लियर है बात। तो ये आज हमने पूरा आपको राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के विषय में बताया है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है, इसके विषय में बताया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और उसके साथ साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन करनी हो, या आप किसी भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, या आप जेएलओ या यूपीएपीओ या कहीं की भी तैयारी कर रहे हो और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है मैं सबसे पहले यहीं पर डालता हूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।